आज का हमारा ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में एक ज़बरदस्त वीडियो है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में और वीआरओ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिस जॉब्स की हम बात कर रहे थे कुछ दिनों से, जीपीओ पोस्ट के बारे में दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ये अपडेट्स ना सिर्फ आपके गवर्नमेंट ऑफिसर बनने में अहम तरीन साबित होगा, बल्कि आपके भाई बहन या कोई भी जो इंटर डिग्री क्वालिफाइड हैं और आप चाह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट सर्विस में लाना, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये वीडियो जो है पहला अपडेट तो ये है कि 12,000 एसआई कांस्टेबल के पोस्ट के बारे में है, 12,000 प्लस। और इसके अलावा वीआरओ या जीपीओ पोस्ट, जो हम अब तक बोल रहे थे वीआरओ या जीपीओ, दोनों का नाम एक ही है। इसमें पोस्ट के बारे में अपडेट है, तो इन दोनों के बारे में अहम तरीन अपडेट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। और परसों आप लोगों ने पूछा था हमारे कोर्स के बारे में, तो ये लॉन्ग टर्म बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं। इब्तिदाई तौर पे यही आ रहा कि जीपीओ पोस्ट के बारे में और जो है ना एसआई कांस्टेबल के पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो हम इन दोनों के सिलेबस को थोड़ा सा मिक्स करके एक लॉन्ग टर्म बैच शुरू कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन बैच रहने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स इंडिया और तेलंगाना के हम क्लासेस लेने वाले हैं। और मतलब अभी तो काफ़ी टाइम है नोटिफिकेशन के लिए, एक आध महीना लग सकता, लेकिन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसके अलावा अरिथमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक और हमारे पास एक्सपर्ट हैं, उन्होंने टीच करने वाले हैं। और उसके बाद जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ तो आपको मालूम है कि जो तेलंगाना की ज्योग्राफी है, फिर जो है ना इकोनॉमी है, और भी बहुत सारे इसमें सब 10-11 सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल साइंस वगैरह, ये सब हम टीच करने वाले हैं। इसके अलावा तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, ये जो है आपको वीआरओ या जीपीओ का जो पोस्ट है, इसमें भी कई सवाल आ सकते। और एसआई कांस्टेबल में भी थोड़े बहुत इसको जो है एक थोड़ा लाइटर वे में, मतलब लाइटर नहीं, थोड़ा लाइट पूछ सकते, तो इसकी भी आपको तैयारी करना है। तो मजीद इस बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते। कॉल शायद आप करें भी तो मैं नहीं उठा सकूंगा, और ये तो हमारा चैनल है। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम सीधा हमारे अपडेट पर। वो अपडेट क्या है कि अनकरीब पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी पूरी तैयारी हो गई नोटिफिकेशन की, बस हुकूमत की तरफ से ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी का इंतजार है, उसके फौरी बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो न्यूज में क्या आया, ये तेलुगु का सबसे नंबर 1 न्यूज़पेपर है ईनाडू, उसमें ये खबर आई कि पूरा नोटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। साल 2007 में, जब आपको मालूम है हैदराबाद में हालात खराब हुए थे, लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट के पास जो है ना कुछ बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद से ये फैसला किया गया कि 35,000 पोस्ट को जो है फिल करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, लेकिन असल जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था वो जो है ना तेलंगाना बनने के बाद 17,000 पुलिस को जो है रिक्रूट करे थे। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था, साल 2022 में शुरू हुआ था। उसके बाद वो साल 2022 में शुरू हुआ था, तो जाके वो खत्म 2024 में हुआ था खत्म। अब ये बोल रहे हैं कि मजीद 12,000 प्लस, 12,000 से भी ज्यादा जो है पोस्ट खाली है। यहाँ पे हो सकता कि ये भी बताया गया कि ये नंबर और भी बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि 12,000 ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकता। तो आपके भाई में से कांस्टेबल के पोस्ट का जो है ना क्वालिफिकेशन थोड़ा कम रहता, एसआई का थोड़ा ज्यादा रहता डिग्री, तो आपके भाइयों में से हमारे पास अक्सर फीमेल्स हैं, तो उनके हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आपके भाई हैं या फीमेल भी हैं, तो एज ए लेडी कांस्टेबल एसआई बेहतरीन पोस्ट रहता, आप कौम की बड़ी खिदमत कर सकते, जज्बा पैदा करिए। बहुत बेहतरीन रिजर्वेशन वालों के लिए बेहतरीन मौका है, तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और क्या बोलते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप, मतलब आप या आपके फैमिली में कोई एक, ठीक है, कोशिश करें। बहुत आसान है, मैं आपको ये वादा करूंगा कि अगर आप एक नौकरी करते, नौकरी में आप जो है ना 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जॉब करते, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप 5 घंटे प्लस, ठीक है,
5 घंटे या 2 घंटे से भी आप शुरुआत करके आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीनों के बाद 5 घंटों तक अगर आप जाके मेहनत करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सोसाइटी में आपकी एक बड़ी वैल्यू रहती, अहमियत रहती। तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब दूसरा ये है, हम बार बार ये कहते हुए आ रहे, वो ये है कि जीपीओ पोस्ट के बारे में। जीपीओ पोस्ट के बारे में जो पोस्ट के नंबर्स है, इसमें हम लोगों को इस महीने के एंड में जो है क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि बीच में ये आई थी न्यूज़ के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। लेकिन अब जो है ना, पुराने जो वीआरओस जिनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दिए, उनमें से 6000 लोग एप्लीकेशन दिए, लेकिन वो 6000 लोगों में कुछ लोग 10th क्वालिफाइड हैं, कुछ लोग इंटर क्वालिफाइड हैं। लेकिन अब ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डिग्री वालों को लेते। तो अब यहाँ पे जो पुराने वीआरओस हैं वो लोग क्या करें कि जो हैदराबाद, करीमनगर, ऐसे जो शहरी इलाके हैं वहां पे तो जबरदस्त तरीके से अप्लाई करें, लेकिन आदिलाबाद है और दूसरे जैसे आपको खम्मम वगैरह, यहाँ पे थोड़ा कम अप्लाई करें, क्योंकि आपको मालूम है हैदराबाद में वीआरओ बोल तो उन कितना कमा सकता है, उसके क्या अंदाजे रहते। तो इसलिए जो बड़े शहरी इलाके वहां पे तो अच्छा अप्लाई कर लिए, लेकिन जो दीही इलाके वो लोग बोले भाई जान दो, अब कहाँ ये फिरने वाली नौकरी, मतलब थोड़ा परेशान होते हैं ना, थोड़ा वीआरओ बोलते ग्राउंड पे, जमीनी सतह पे काम करना पड़ता। तो हो सकता कि इसमें जो है ना अक्सर लोग क्वालिफाई हों और कुछ लोग डिसक्वालीफाई हों, क्योंकि अक्सर लोग 10th से, इंटर पे से तो पहले लोगों की हायरिंग हो गई थी। अब मुश्किल है डिग्री के क्वालिफिकेशन पे इनका वहां पे टिक पाना। तो हो सकता, मेरा एक अंदाजा ऐसा है कि एक 5000 प्लस नोटिफिकेशन, जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन आ सकता। तो इसीलिए हमारा ये लॉन्ग टर्म बैच है आपके सामने। यहाँ पे जैसा मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आ रहे, हम लोग इसको शुरुआत में करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही सिलेबस आने वाला है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो नंबर है इस पे आप कांटेक्ट करिए। और कई लोग पूछे थे मेरे को कि सर ये फ्री क्लासेस रहते, तो मैं ये बात आपको बताता चलूं कि मैं एक नॉमिनल फीस के साथ ये क्लासेस लेने वाला हूं, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है कि जब मैं फ्री में पढ़ाता हूं तो पहले लोग 50 लोग आते, दूसरे दिन 30 लोग आते, तीसरे दिन अगर वो संडे रहा तो 70 लोग आते, अगर वो मंडे वगैरह रहा तो जो है वो 15 लोग भी आते। तो ये सब जो है ना एक मतलब एक पढ़ाने वाला जो अपने घर में अपना वक्त निकाल के कौम के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए पढ़ाता, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ और मायूस करते। तो जब तक आप अपने आप को किसी मॉनेटरी वैल्यू के साथ जोड़ेंगे नहीं, आपको दुनिया में किसी चीज़ की कदर नहीं होती। तो हमारे पास, हम शुरू से ये बात बोलते हुए आए कि हमारे पास जो लोग पढ़े उनमें से 40 प्लस लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सेलेक्ट हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से हुए, लेकिन हाँ हमारे कंटेंट से यूटिलाइज करें। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा उनके कामयाबी के सफर में 1% कंट्रीब्यूशन है या उससे भी कम है, लेकिन हम कंटेंट बनाए उर्दू मीडियम वालों के लिए, वो लोग फायदा उठाए। 130 वीडियोस हम उनके लिए बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को फायदा हुआ। हम ये समझ रहे कि भाई हम इस मामले में एक बेहतरीन काम ये कर सकते कौम के फ़ायदे के लिए। एक 200-400 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बदले में जो आपको जॉब मिलती उसके बारे में सोचें। तो इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि हमारे क्लासेस से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जो है इन अपडेट्स को आपके दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। और कोशिश करें कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो अपने भाइयों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस जानिब तरगीब दें, ताकि अगर वो लोग आगे चल के तैयारी करके गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे तो इसका फ़ायदा हमारे न सिर्फ उस फैमिली को होगा बल्कि हमारे कौम के लिए भी होगा। थैंक यू सो मच।